एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे इतना मिस किया, आपके मैसेजेस। इनफैक्ट मुझे यकीन नहीं था कि यूट्यूब से अगर मैं इतना लंबा ब्रेक लूँगी तो आप लोग मुझे इस तरह से याद करेंगे और मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंस। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पर्सनल मैसेजेस आए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं कहाँ थी? हाँ, पहले आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर पर्सनली बहुत लोगों को मैं व्हाट्सएप पे बता चुकी हूँ मैं कहाँ थी। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा फेस्टिवल में मुझे लग रहा था कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा चेंज भी हो जाए, तो दिवाली तक आई वॉज बिजी इन फेस्टिवल। एंड सडनली मेरा प्रोग्राम बन गया, जो मैं साल में हमेशा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि साल में एक बार मैं विपश्यना ज़रूर जाती हूँ। बट सडनली मुझे स्लॉट खाली मिल गया एंड 21 डेज़ फॉर विपश्यना मेडिटेशन में चली गई। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में सच में अपने बारे में जानना है या अपनी शक्तियों को बढ़ाना है और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी। एक बार लाइफ में मिनिमम प्रोग्राम इज़ फॉर 7 डेज, उसके बाद आप जितना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यनारायण गोयंका जी आप गूगल पे डालिए, तो उनकी जो विपश्यना है एक बार आप उसको करके देखिए। आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन पाएंगे। आप मैं सिर्फ अगर किसी का प्रोग्राम ऐसे ज्वाइन करती हूँ, अपने अलावा अपना तो मैं करती रहती हूँ, तो दैट इज़ सत्यनारायण गोयंका जी और ओशो के प्रोग्राम। सो एक बार आप विपश्यना ज़रूर करके देखिए। मैं 21 डेज़ का भी करके आ रही हूँ। जीवन बदल जाता है, आप रिचार्ज हो जाते हैं, आप हर चीज़ से अपनी लाइफ को समझने, फ्रस्ट्रेशन या आपकी जो शक्तियाँ थोड़ी सी डाउन आप फील कर रहे हैं, तंत्र मंत्र लग रहा है, जो भी आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम लग रही है, या आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा आपको क्या लग रहा था? मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैं एवरी ईयर जाती हूँ और नहीं जाती हूँ तो मैं अपने मन में बेचैनी शुरू हो जाती है और मुझे जाना ही जाना होता है, और जब ठान लिया जाना है तो फिर जाना है। एंड सडनली प्रोग्राम बना और मैं चली गई। अब वीडियोस आती रहेंगी। पेड रीडिंग है। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बताऊंगी, माई ब्रदर वाज गिविंग आंसर टू एवरीवन एंड शी मतलब एक ही टोल्ड मी कि दी कैसे, हाँ, इतना प्यार लोग आपको कैसे दे रहे हैं? तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की प्यार को मेरे भाई की नज़र ना लगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैसेजेस वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, ये आप सोच के ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज की हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो आज का टॉपिक ही मैंने लिया है, आपके कर्मों का फल, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस फिर से ऐसे आए हैं जिनका रिप्लाई नहीं किया गया, बट मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ और आज सबसे पहले उन्हीं के टॉपिक पे ये वीडियो ले रही हूँ। उन्हीं की एनर्जीज़ को यहाँ पे क्लेम करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जैसे ही आप लोगों से रेजोनेट कर रही है, यानी कि जिनको लग रहा है कि वो सब पॉजिटिव कर रहे हैं बट उनका कर्म कहीं ना कहीं पे नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह की व्यथा में पड़े हुए हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं बट उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज की ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। ठीक है, नो फ़ोन कॉल्स प्लीज़। आपको अपॉइंटमेंट, क्या आपकी दक्षिणा है रीडिंग की, वो सब कुछ आपको वहीं पे मैसेज कन्वे हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग टाइम सुटेबल जो होगा आपसे डिस्कस होकर टाइम बुक हो जाएगा। तो आप अगर रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे, या कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल, आपके शुभ कर्मों का फल। पहली रीडिंग ले रही हूँ विपश्यना के बाद, तो भगवान बुद्ध से भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करे उसकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट, पॉजिटिव और अच्छा रहे। सो वेलकम बैक टू फर्स्ट रीडिंग आफ्टर 2 मंथ्स। नहीं, 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ। ओके, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, ओके, नथिंगनेस। कार्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। एक मेरे व्यूवर कंटिन्यू लिख रहे हैं कि मैम आप जो है
पिक ए कार्ड रीडिंग कीजिए। बिल्कुल, इस बार आपकी चीज़ ज़रूर पूरी करूँगी, विश आपकी। जल्दी से पिकिंग कार्ड रीडिंग भी लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करें कर्म के सिद्धांत की। जिनसे भी ये कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं, सबसे पहली बात मैं करती हूँ, कॉम्प्रोमाइजिंग का कार्ड है। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर इस कॉम्प्रोमाइज़ की मैं बात करूँ, तो आपके जीवन में जितनी भी स्टेबिलिटी है ना? यानी कि जो भी आपके जीवन में ठहराव आया हुआ है, जिस भी वजह से आप इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी भी रिश्ते की बात कर सकती हूँ, फिंगर टच, है ना? अगर आप अपनी तरफ से आज एक हर एक रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। कहीं न कहीं आपने अपने इमोशंस से, आपने अपनी फीलिंग्स से, आपने अपनी भावनाओं से इस रिश्ते को जोड़ा हुआ है ना? यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आप कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2 लोग हैं, सिर्फ़ फिंगर टच बैठे हैं बट ग्राउंडेड हैं। यानी कि आपका डाउन टू अर्थ होना, ना आपकी एनर्जी का बैलेंस होना, आपकी पावर का बैलेंस होना, आपके अंदर ज्ञान का होना, ज्ञान मतलब रिश्तों को बचाने की जो एक कला आपके अंदर है वो होना, उस वजह से आपके सारे रिश्ते चल रहे हैं। कई बार सडनली ऐसा होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ फिनिश हो गया है ना? आपकी पर्सनैलिटी जैसे ख़त्म होती जा रही है। मैं पर्सनैलिटी की बात यहाँ पे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अर्थ के साथ साथ नंबर 6 की एनर्जी है। यानी कि आपका शुक्र कहीं न कहीं बहुत अच्छा है, बट आप उस शुक्र की तरह से, जैसा कि वीनस हमारा करता है, वीनस हमें देता है, उस लग्ज़री को आप अपने ऊपर नहीं जी पा रहे हैं। जितना खुशी आपको अपनी लाइफ़ में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। जितनी एनर्जी आपको अपनी लाइफ में होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक आप फील नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे गुड कर्मा मुझे पे नहीं कर रहे हैं, मेरे गुड कर्मा कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव ही करते जा रहे हैं मेरे गुड कर्मा की वजह से। यानी कि कहूँ कि मैं दिन रात सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हर बार आ जाता हूँ या आ जाती हूँ कि ये जो नेगेटिव चीज़ हो रही है ये ढल जाएगी, ये वक्त निकल जाएगा और किसी तरह से मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बहुत लंबे टाइम से आप ये कर रहे हैं। 6 नंबर वीनस का भी नंबर है, और 6 नंबर यानी कि 6 साल से अधिक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं आपको अंदर तक हिला के रख दिया। अरे एक होप, एक उम्मीद का दामन से आपने पकड़ा हुआ है कि किसी दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। पिछले कुछ टाइम से नथिंगनेस, डार्कनेस की एनर्जी, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ना सब कुछ फिनिश है, नथिंगनेस। एक चीज़ यहाँ पे एक कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। मैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ भी जाऊंगी, बट उससे पहले ही बता दूं, जहाँ कुछ नहीं होता ना, वहीं से नई शुरुआत हो जाती है। नथिंगनेस शनि का कार्ड है। अगर हम इस साल की बात करें तो कहीं ना कहीं शनि का साल था, बट नेक्स्ट ईयर इज मंगल ना, पराक्रम, साहस, दृढ़ता, संकल्प। तो ये जो कार्ड है नथिंगनेस का, ये जो आपको कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि आप जिस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। 100% आप वन साइडेड किसी रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। 100% आप किसी न किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हो जो आपको लगता है कि आपको डार्कनेस की तरफ लेके जा रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को, ये कहते हैं ना, ढोए जा रहे हो, किसी रिश्ते को ढोए जा रहे हो, किसी एनर्जी को ढोए जा रहे हो। कोई काम है नहीं बन रहा है, बट उस काम के लिए आपने, अगर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो आप कोई ऐसी सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हो, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपको संघर्ष कंटिन्यू चल रहा है। एंड सडनली आपको कुछ टाइम से ऐसे लग रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए इस चीज़ से। बट यहाँ जो 4 नंबर की एनर्जी है, अगर मैं 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की एनर्जी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स विजुअलाइज हो रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ सडन चेंजेस आएंगे। ये चीज़ याद रखिए कि कर्म का सिद्धांत ना कभी भी खाली नहीं जाता है। यूनिवर्स, आप जो कर्म कर रहे हो, यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंग पे करेगी, ऐसा नहीं होता है।
ना। यूनिवर्स को उस सिद्धांत को देखने का, आपके कर्म को देखने का आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी तो तब होगी ना जब सामने वाले का वो वक्त आएगा, जो आपके साथ गलत कर रहा है या जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर उस चीज का वक्त नहीं आया है ना, तो वक्त से पहले वो चीज कैसे मिलेगी? अगर वक्त से पहले किसी को पेन मिल गया है ना, तो हो सकता है वो पेन उस लेवल का ना मिला हो जिस लेवल का आपको मिले, या आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें होने वाली हैं, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, बट अभी उसका सही वक्त नहीं आया। अगर पेड़ से आप कच्चा फल तोड़ लोगे तो उसमें वो मिठास कभी भी नहीं आएगी। तो प्रकृति क्या कहती है, यूनिवर्स क्या कहती है, यहाँ पे नेचर क्या कहती है, अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो उसको होल्ड करके मत बैठो, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नेक्स्ट कार्ड एडवेंचर का बता रहा है, अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आप में दम भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है, नॉलेज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं येलो कलर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। येलो कलर इज़ नॉलेज, गुरु का कलर है। तो जब आपके कहते हैं ना, देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि ज़मीन पे पैर नहीं रखते, बट आपके पैर तो ज़मीन पे टिके हुए हैं। आप तो स्टेबिलिटी के लिए बने हुए हैं। आपका व्यक्तित्व, आप एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप इस नथिंगनेस के कार्ड को देख के ये मत समझिए कि जीवन में सब खत्म हो गया। एडवेंचर के कार्ड को देख के ये समझिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपको सही दिशा दिखाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको रोशनी की तरफ ले जा रहा है, आपको ग्रीनरी की तरफ ले जा रहा है ना। कुछ ऐसा, आपके कर्म का फल आपको मिलना ही निश्चित है। ठीक है, आपने जो आज तक क्रिएट किया है, चाहे वो रिलेशनशिप में किया है, चाहे वो बिजनेस में किया है, चाहे वो फाइनेंस में किया है, जो भी आपने आज तक क्रिएट किया है वो 100% आपको मिलने जा रहा है। जीवन एक इस तरफ जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे तो आप जो चाहते थे ना, आप जो चाहते थे वो आपको 100% मिल के रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को ना एक एक चीज़ हो जाती है, और आपकी लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं हो रहा होगा, कि जब मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है, और अच्छा बोलती हूँ या अच्छा करती हूँ या अच्छा दूसरों के लिए भी अच्छा करती हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि हम 99% अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ तो गलती होता है, हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जो बहुत सारे लोगों ने आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या अट्रैक्शन है? वो कोई साइंटिफिक 100% प्रूवन चीज़ है। हम पेन दिन रात मांगते हैं तो पेन बहुत जल्दी मिल जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम झूठ पे भरोसा करना शुरू कर दें। तो आपकी लाइफ में जो नथिंगनेस की एनर्जी आ रही है, वो आपको डार्कनेस ना देने की बजाय आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए ना, अपने आप को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अपने जो जिस सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्या वो सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक है? अगर नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? है ना। अपने निर्णय पे, अपने डिसीजन पे एक बार रिकंसीडर कीजिए उन सारे डिसीजन को, कि आपको वीक बनाया गया है या आप वीक हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि आपको वीक बनाया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं उन पावर्स को जो दूसरे लोगों ने आपकी सिचुएशन के लिए क्रिएट की, यानी कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपके अंदर आ गई है ना। कोई मेरे साथ कुछ किए जा रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट किए जा रही हूँ। नथिंगनेस कह रहा है स्टॉप कर दीजिए। एडवेंचर का कार्ड कह रहा है नई जो जर्नी है आपकी लाइफ में वो आपका इंतज़ार कर रही है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत। आज जब इस रीडिंग को आप देख रहे हैं ना, तो एडवेंचर को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए ना। जो भी मुझे मिला, थैंक यू। अगर मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को मिला तो उसके लिए भी हे ईश्वर आपका धन्यवाद। जब आप ये करना शुरू करेंगे और अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो जो लोगों को लग रहा है कि आपके अपने कर्म आपको कहीं ना कहीं गलत फल दे रहे हैं
ना, या आप इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। जब आप ये देखेंगे, आप ये समझना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके साथ वो हो रहा है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डेली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब एडवेंचर की एनर्जी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, नॉलेज आ गई है, आगे बढ़ने की क्षमता आ गई है, तो 100% अपनी इस पॉजिटिविटी को किसी नए काम में लगाने का वक्त आ गया है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस सोच रहे हैं, नया फ्रेंड सर्कल सोच रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें वेट कर रही हैं, जस्ट एक कदम आगे बढ़ाइए। आपके अच्छे कर्मों का फल ब्रह्मांड आपके लिए बैठा है। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में होगा, 100% होगा। क्योंकि डार्कनेस कब आती है? जब सुबह होने वाली होती है। तो यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि जीवन में सुबह होने वाली है, जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है, जीवन में अच्छाई आने वाली है, जीवन सुचारू रूप से चलने वाला है। अब आप अगेन देखिए नंबर 8 की एनर्जी जो कमिंग ईयर आ भी रहा है आपके जीवन में। सॉरी, नंबर 9 आ रहा है कमिंग ईयर में, बट 8 इज अलग। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये कह रहा है आपको कि आपने ना कहीं एक ऐसे रिश्ते में अपने आप को बांध के रखा हुआ है जहां से आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में बांध के रखा हुआ है जहां से आपने अपने आप को बिल्कुल ये सोच के बंद कर लिया है कि मैं अब कहीं और देखूंगी नहीं या देखूंगा नहीं। अगर आप अपनी थोड़ी सी दिव्य दृष्टि, जो भी आपकी कहते हैं ना, जो भी आपकी एनर्जी है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, तो यूनिवर्स तो आपको देने के लिए बैठी है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बैठी है। अब आप एक ऐसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ चाह के भी आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है, बिकॉज आपने उस तरफ से अपना मन, अपना ध्यान, अपनी अंतरात्मा को हर तरह से हटाया हुआ है। प्रभु चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि इस लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप इस कैप को रिमूव करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, ठीक है, टर्न हो जाएंगे, या थोड़ा सा जिस भी लाइफ में आप चल रहे हैं थोड़ा सा उस लाइफ को स्टॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, क्योंकि अगेन अर्थ का कार्ड आ रहा है। अर्थ का कार्ड आने का बार बार का मतलब क्या है कि आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, जिसको भी आप मानते हैं, हर वो चीज़ देके भेजी है जो आप डिजर्व करते हैं। अब आप कर्म क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें ईश्वर की गलती नहीं है ना। डिवाइन तो आपको बार बार कह रही है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, बट उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ना। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाओ उन चीज़ों को छोड़ने में, हो सकता है आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटी आती है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना यूनिवर्स की, ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करती हैं ना। यूनिवर्स की एक एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना छीन ले, आपको इतना हौसला दे देती है कि आप उससे निकल जाएं, आप उससे मूव ऑन हो जाएं ना। वो क्या चीज़ है? भूलना। हाँ, तो अगर आप किसी चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देंगे तो आपका जीवन फिनिश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपके अंदर का मात्र एक डर है ना। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक भावना है जो आपको, हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप इस चीज़ में चल रहे हो, बहुत बहुत लंबे टाइम से आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, बहुत लंबे टाइम से आपकी चीज़ ऐसी हो रही हो कि आप इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं और उस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे राइट टाइम आ गया है एक्शन लेने का, मूव ऑन होने का, आगे बढ़ने का। जो कहीं ना कहीं कुदरत आपको हर चीज़ देने के लिए तैयार है, तो आगे बढ़ के आपको भी एक्सेप्ट करने की एनर्जी, पावर, कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को रेडी करना है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव भी हो सकता है, या जो मैं कर्म कर रहा हूँ या जो मैं कर्म कर रही हूँ, है ना, वो मुझे एक्सेप्ट करना है और उससे ही मुझे कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। 9 नंबर पॉसिबिलिटीज़ है ना। जिस भी चीज़ से आप एग्जॉस्ट हो रखे हैं
हाँ, बहुत जल्दी आपको उस चीज़ से निकलने का मार्ग मिलने वाला है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? किसकी? बाज की दृष्टि, चील की दृष्टि। हाँ, वो आपको थोड़ा सा दूर दृष्टि वाला बनना पड़ेगा। क्या है, पहाड़ों पे घूमता रहता है, ऊपर ऊपर उड़ती है चील, लेकिन फिर भी अपने शिकार को ढूंढ लेती है ना, या फिर भी अपनी मंजिल पे आ जाती है। अगर आपको शिकार वर्ड गलत लगता है, वैसे तो शिकार इज योर एम, ठीक है। तो वो चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी चतुराई अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा सा सेल्फिशनेस भी आपको अपनी लाइफ में लाना पड़े। क्यों लाना पड़े? क्योंकि जब तक आप अपने आप को में सेल्फिशनेस नहीं लाओगे, या जब तक आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये घटनाएं आपके साथ घटती रहेंगी ना। 9 नंबर, एग्जॉस्ट हो चुके हो, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बट अगेन ये बर्ड कह रही है उड़ जाओ, मन को फ्री बर्ड करो। आप जो जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं ना, मैं आपको 100% बता दूं, सिर्फ आप अपने मन से फंसे हुए हैं। आपको ये गलत फहमी है कि कोई आपको रोक रहा है, आपको ये गलत फहमी है कि आप अगर यहाँ से जाओगे तो आपको कोई मार्ग नहीं मिलेगा ना, या आप जिस भी पर्सन से या जिस भी आ, काम से जुड़े हुए हैं, और आपको ये लग रहा है कि ये काम अगर छूट गया तो मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नए 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 चांसेस मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई एनर्जी आएगी, नई पावर आएगी। पुराना छूटता है तभी कुछ नया बनता है, और यही यूनिवर्स का नियम है, यही यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपको पॉजिटिवली रास्ता दिखा रही है, आपके अंदर एक्शन लाने की बात कह रही है, आपके अंदर थोड़ी सी सेल्फ लव की एनर्जी में आने की बात कह रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो 100% आपने जो भी अपने लाइफ में गुड कर्मा किए हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ के में पॉजिटिव कार्मिक्स किए हैं, उनका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब कर्म का सिद्धांत है, तो मैं आपके लिए एक एंजल मैसेज ज़रूर लूँगी जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कर्म आपको क्यों फ्रूट अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, आपके कर्म कहाँ आपसे ऐसी चूक हो रही है जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं ना। क्या ये आपके कर्म का कनेक्शन है? बताइए मेरे व्यूवर्स को। बिल्कुल एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा, बताइए मेरे व्यूवर्स को। देखिए कार्ड भी क्या आया है, कर्मा रिलीजिंग। चलिए एक एनर्जी और लूँगी, एक कार्ड और, एक कार्ड और। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि उनको कहाँ से ऐसा, क्यों वो इतने पेन में हैं जिसमें उनको लग रहा है कि ये उनका कर्म फल है। साइकिक इनसाइट, दो एनर्जी आई हैं आपकी, हैं, वन इज सेंट चर्बन कर्मा रिलीजिंग, और इन साइकिक इंसाइट। यहाँ पे दो चीज़ आपको कही जा रही है। देखिए पास्ट में जो भी घट रहा है, जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, पास्ट में जो भी घटा है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। हमारे पास्ट में जितना भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और स्पेशली मैं जब इस नथिंगनेस के कार्ड की बात करती हूँ, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना नया रास्ता क्रिएट कीजिए ना। कर्म कैसे रिलीज होता है? जब तक आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे। अब लोग कहते हैं, रीडिंग पर्सनल भी आती हैं, प्रोफेशनल, सारी चीज़ों में एक चीज़ निकल के आती है कि हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पाते। उन लोगों के लिए मैं स्पेशली रिप्लाई करना चाहती हूँ, आपको सेल्फ में निकलना है, ठीक है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। इस दुनिया में जब आए थे अकेले आए थे, इस दुनिया से जब जाएंगे अकेले जाएंगे। साथ क्या जाएगा? हमारा कर्म। यहाँ क्या रह जाएगा? हमारा कर्म। याद कौन करेगा हमें? हमारे कार्मिक्स के थ्रू। अच्छे थे, बुरे थे, क्या होगा? सब कुछ कर्मा है। अगर सब कुछ कर्मा है तो हम दूसरों के बिहेवियर पे इतना क्यों परेशान हो जाते हैं?
दूसरे के कर्म को अपने ऊपर क्यों थोप लेते हैं और फिर क्यों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आज तक आपकी लाइफ में घटा है उससे मूव ऑन हो जाइए, अपनी एनर्जी को अच्छा बनाइए, अपने कार्मिक्स को अच्छा बनाइए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए कीजिए, किसी दुष्ट आत्मा के लिए पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा साइकिक इंसाइट आपको क्या कहा जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा या अपनी थर्ड आई को ओपन कीजिए, जो आपको क्या बताएगी, जो आपको सच को साफ साफ दिखाएगी ना। हर रोज आपको किसी ना किसी इंसान का कोई सच दिख रहा होगा, कोई ऐसी एनर्जी आपको बार बार बता रही होगी, आपके अंदर से कहीं इंट्यूशन ये आ रही होगी कि ये गलत हो रहा है ना, या ये सही हो रहा है। तो जो भी साइकिक इंसाइट क्या हो रहा है कि जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी कहते हैं ना मेरे मन में ये बात आ रहा है उसको, या मुझे ये इंट्यूशन आ रही है ना, आप उस इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप उस इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आपकी अंतरात्मा जो भी आपको गाइड कर रही है, ये नहीं कि आपने जब उस पर निष्कर्ष निकालना शुरू किया, डिस्कस करना शुरू किया, तब नहीं, फर्स्ट टाइम में जो किसी के लिए जो भी एनर्जी आती है, फर्स्ट टाइम में जो भी आप अपने मन में सोचते हैं उस पर आप वर्क करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपको वो अचीव होना शुरू हो जाएगा, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो आपके लिए दोनों चीज़ ये कही जा रही है कि जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था वो आपका कार्मिक रिलीज हो रहा था, आपका कर्मा रिलीज हो रहा था। अब आपको क्या क्रिएट करना है, अपना रास्ता खुद चूज करना है। आप किसी भी एज में हैं, आज से अभी से सिर्फ ये सोच लीजिए कि मेरे साथ जो जाएगा दैट इज माई कर्मा ओनली, मेरे साथ जो होगा दैट इज माई कर्मा ओनली, जिसको मैं पे करूंगा या पे करूंगी दैट इज माई कर्मा ओनली। तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ अपनी प्रोग्रेस से, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ किसी दूसरे की बातों से। आप कहीं ना कहीं अपनी उन्नति को रोके हुए हैं, अपनी प्रोग्रेस को रोके हुए हैं। तो आपको यहाँ से निकल के अपने कार्मिक्स को रिलीज होते हुए देखना है और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जैसे ही आप इंट्यूशन फॉलो करेंगे, ये जो कर्म की वजह से आप परेशान हैं, मेरे अच्छे कर्मों का नहीं मिल रहा है, मेरे पॉजिटिव कर्मों का नहीं मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ही आपकी लाइफ से हट जाएगा। बिल्कुल 100% आप पॉजिटिवली अपने गुड कर्मा को इंजॉय कर पाएंगे। और आप ये चेंज अगर पॉजिटिवली कर पाते हैं तो विद इन अ मंथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हैप्पीनेस देखेंगे। अगर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अपने मन को मार के जी रहे हैं। तो क्या होता है ऐसे टाइम में, क्या होता है पेन में मजा आने लग जाता है, पेन अच्छा लगता है, तकलीफ अच्छी लगती है, तकलीफ ना हो तो ऐसा लगता है कि दिन खाली खाली चला गया, कुछ हुआ नहीं। तो वो भी कर्म है, क्योंकि पेन आप क्रिएट कर रहे हो, पेन को आप एंजॉय कर रहे हो। तो अभी से, आज से इस पेन को स्टॉप कर दीजिए, अपने अच्छे कर्मों को इंजॉय करना शुरू कीजिए। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आप किसी के बारे में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आज से अभी से कर्मा को रिलीज कर दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी कुछ दिनों तक पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बट फिर भी ट्राई करूँगी, भले ही 15-20 मिनट्स का वीडियो लेके आऊँ, आपसे कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अगेन थैंक यू सो वेरी मच, इतनी पेशेंस रखने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत 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 आभार। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।